पिछली वीडियो में हमने रामधारी सिंह दिनकर जी के जीवन परिचय के बारे में और साहित्य योगदान के बारे में जाना। आज हम सीखेंगे राजेंद्र प्रसाद जी के जिंदगी के बारे में और उनके साहित्यिक योगदान के बारे में। महादेव सहाय के बेटे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 को जीरादेई सिवान बिहार में हुआ था। बड़े संयुक्त परिवार में सबसे कम उम्र के होने के नाते उन्हें बहुत प्यार मिला। उनका उनकी माँ और बड़े भाई महेंद्र के साथ बहुत बड़ा लगाव था। जब वे केवल 12 वर्ष के थे तब उनका विवाह राजवंशी देवी से हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा छपरा बिहार के जिला स्कूल से ही हुआ था। मात्र 18 वर्ष की उम्र में उन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा प्रथम स्थान से पास किया और फिर कोलकाता के प्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला लेकर लॉ के क्षेत्र में डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की। वे हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, बंगाली और फारसी भाषा से पूरी तरह परिचित थे। कुछ समय तक मुजफ्फरपुर कॉलेज में अध्यापन कार्य करने के बाद ये पटना और कलकत्ता हाई कोर्ट में वकील भी रहे। इनका झुकाव प्रारंभ से ही राष्ट्र सेवा की ओर था। सन 1917 ईस्वी में गांधी जी के आदर्शों और सिद्धांतों से प्रभावित होकर इफेक्टिव होकर इन्होंने चंपारण के आंदोलन में सक्रिय भाग भी लिया और वकालत छोड़कर पूर्ण रूप से राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। अनेक बार जेल की यातनाएं भी झेली। इन्होंने विदेश जाकर भारत के पक्ष को विश्व के सम्मुख रखा। यह 3 बार अखिल भारतीय कांग्रेस के सभापति और भारत के संविधान का निर्माण करने वाली सभा के सभापति भी चुने गए। इनकी प्रतिभा, काव्य निष्ठा, ईमानदारी और निष्पक्षता से प्रभावित होकर 26 जनवरी 1950 को भारत गणराज्य का पहला राष्ट्रपति बनाया गया। 13 मई 1962 तक ये राष्ट्रपति भी बने रहे। भारत सरकार ने इनकी महानताओं के सम्मान स्वरूप देश की सर्वोच्च उपाधि भारत रत्न से सन 1962 में इनको अलंकृत भी किया। जीवन भर राष्ट्र की निस्वार्थ सेवा करते हुए ये 28 फरवरी 1963 ईस्वी को दुनिया छोड़कर चले गए। इनकी प्रमुख रचनाएं: चंपारण में महात्मा गांधी, बापू के कदमों में, मेरी आत्मकथा, मेरे यूरोप के अनुभव, शिक्षा और संस्कृति, भारतीय शिक्षा, गांधी जी की देन, साहित्य, संस्कृत का अध्ययन आदि। साहित्य में योगदान: डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सुलझे हुए राजनेता होने के साथ साथ उच्च कोटि के विचारक, साहित्य साधक और कुशल वक्ता थे। हिंदी की आत्मकथा विधा में इनकी प्रमुख पुस्तक जो है आत्मकथा उल्लेखनीय स्थान रखती है। ये हिंदी के अनन्य सेवक और प्रबल प्रचारक थे। राजनेता के रूप में अति सम्मानित स्थान पर विराजमान होने के साथ साथ हिंदी साहित्य में भी इनका अति विशिष्ट स्थान था। अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 का पहला जो है संस्कृत के निर्धारित पाठों से याद किया हुआ श्लोक है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बारे में मैं कुछ श्लोक आपको दूंगा जिसको आपको याद करने होंगे। 2 नंबर के वो क्वेश्चन आएंगे, तो बने रहे हमारे साथ। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।